Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 13. In this chapter, we discuss what is slow or fast motion and what is the speed, measurement of time, how simple pendulum work, and unit of time and speed, and then after measuring speed and some distance time graph. Okay, so our chapter name is motion and time. In motion and time, in this topic we already read in a class 6 also. In class 6 you learn about different type of motion. Class 6 में हमने different type of motion read किए थे. Okay, you learned that a motion could be along a straight line, it could be a circular or periodic motion. Okay, can you recall these three type of motions? ओके तो हम यहाँ पर थ्री टाइप ऑफ मोशन रीड कर रहे हैं जो हमने क्लास 6 में रीड किए थे. तो कौन सा मोशन क्या होता है, मैं एक बार आपको ऑल टाइप ऑफ मोशंस की डेफिनेशन क्लियर कर देती हूँ ताकि इट्स आपको वो थोड़ा सा हेल्पफुल रहे कि आप आइडेंटिफाई कर सके कि इसमें कौन सा एग्जांपल विच टाइप ऑफ मोशन का है. ओके तो फर्स्ट वन इज देखिए बेटा रेक्टिलिनियर मोशन. ओके रेक्टिलिनियर मोशन को ही हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल देते हैं. दोनों वर्ड सेम है. अगर कहीं पर रेक्टिलिनियर में लिखा है दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन ही. ओके और रेक्टिलिनियर मोशन, व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है ना उसको हम स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. ओके सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ. एक ऐसा मोशन हो रहा है, मोशन है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन. फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. जो हमारी अर्थ का मोशन है सन के अराउंड में, वो कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन. ओके नेक्स्ट है पीरियडिक मोशन. ओके पीरियडिक मोशन किसको बोलते हैं? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कोई मोशन ऐसा है जो बार बार रिपीट होता रहता है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड अ पीरियडिक मोशन. ओके फॉर एग्जांपल पेंडुलम. आपने पेंडुलम वॉच देखी होगी, उसमें पेंडुलम ना रेगुलर फॉर्म में थोड़े थोड़े टाइम बाद में सेम एक्टिविटी को रिपीट करते रहते हैं. ठीक है तो आई थिंक आपको स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियडिक मोशन की डिफाइन क्लियर हुई होगी. तो अब आपको ये एग्जांपल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत इजीली बता पाओगे कि विच टाइप ऑफ मोशन इज हियर. ओके नाउ सोल्जर्स इन अ मार्च पोस्ट. हु वन सेड दिस? yes please raise your hand if you know this answer. yes Sanyam Daga. Yes, soldier in a yes beta. Soldier in a march past. Which type of motion? Line. Straight line motion. Very good, Sanyam. Next one is bullock cart moving on a straight road. जो bullock cart है वो straight road पे move कर रही है. Which type of motion? Yes, Chandresh Kashwan. Straight line motion. Straight line motion. Okay, very good. Next one is hand of an athlete in a race. Woman. Straight line. अरे hand of an athlete in a race. Third one. Yes ma'am. देखिए हाँ स्ट्रेट लाइन बेटा हाथों के जो मूवमेंट है ना वो मोशन बताना है. ठीक है तो हाथों का मूवमेंट क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है इटसेल्फ में. Yes ma'am. है ना? तो कौन सा मोशन होगा बेटा? Periodic. पीरियडिक मोशन होगा. वेरी गुड. नेक्स्ट वन इज पैडल ऑफ अ बाइसाइकिल इन मोशन. यस विकास गोदारा. Ma'am, circular motion. Pedal of bicycle in motion, circular motion. Okay, very good. Motion of earth around the sun. Yes, Vandana Upadhyay. Ma'am, circular motion. Yes. Very good. And motion of a swing. Swing पे जो motion हो रहा है वो कौन सा होगा बेटा?
यस विवान। मैम पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन बार बार रिपीट होता है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ पेंडुलम, मोशन ऑफ अ पेंडुलम, हिमांशी। मैम पीरियोडिक मोशन। Periodic motion, very good. I think you all are understood very well all type of motion. Okay, straight line motion, circular motion, and periodic motion. Okay, now we move to a next point. It is common experience that the motion of some object is slow while that of some other is fast. आपने देखा होगा कि हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको कहते हैं भाई, जैसे स्नेल है वो बहुत स्लो मूवमेंट करता है, हॉर्स जो है बहुत फास्ट मूवमेंट करता है ना। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होती है, मोशन जो है वो स्लो होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स के जो मोशन है वो क्या होता है, फास्ट होता है। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि विच वन इज स्लो एंड विच वन इज फास्ट? We see a number of vehicles like bicycle, scooter, car, bus, different type of vehicles हम जब अपने आसपास में देखते हैं तो some are moving slow and while others are moving fast. तो why you said कि which one is fast and which one is slow? Okay, तो so faster object क्या होगा बेटा? Faster object take less time to cover the same distance than the slower object. जो faster object होता है वो सेम डिस्टेंस को कवर करने में लेस टाइम लेगा कि मोर टाइम लेगा? लेस टाइम लेगा। इज इट ओके? अगर सेम डिस्टेंस होगी और उसको कंप्लीट करने में लेस टाइम लिया जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा, मान लीजिए यहां से यहां तक जाना है और इसको कंप्लीट करने में एक पर्सन 10 मिनट लगाते हैं, मान लीजिए कुछ इस तरीके की डिस्टेंस है, उसको 10 मिनट पास होने में लगाते हैं। एक अदर पर्सन है वो इसी डिस्टेंस को 5 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। ओके, अगर 5 मिनट में कंप्लीट होते हैं तो ये ए है हम सपोज करते हैं और ये बी है ना। तो विच वन इज फास्टर? बी इज फास्टर। व्हाई बी इज फास्टर? बिकॉज बी टेक अ लेस टाइम टू कंप्लीट अ सेम डिस्टेंस। उसने क्या किया, सेम डिस्टेंस को कंप्लीट करने में कम टाइम लगाया, तो दैट मीन्स बी क्या हो गया, फास्टर हो गया। अब यहीं पर मैं आपको कहूं, आप स्लो डिस्टेंस किसको बोलेंगे, स्लो किसको बोलेंगे? तो फास्टर ऑब्जेक्ट कवर मोर डिस्टेंस इन द सेम टाइम, बट जो स्लो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, लेस डिस्टेंस कवर करेगा सेम टाइम में, या क्या होगा, सेम डिस्टेंस को कवर करने में वो टाइम क्या लेगा, ज्यादा लेगा, टेक अ मोर टाइम। ओके, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्लो होगा। आई थिंक इट्स क्लियर। स्लो और फास्ट, वी नो दैट द सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स, इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर। अब कोई भी व्हीकल है वो क्या सेम स्पीड से थोड़ी चलता है हमेशा, कभी ज्यादा कभी धीमे, स्पीड चेंज होती रहती है, तो कभी फास्टर भी हो सकता है कभी स्लोअर। हम ऐसा नहीं कह सकते हाँ भाई ये ट्रक है, ट्रक तो हमेशा फास्ट ही चलेगा, स्लो चल ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वो फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ। आप कोई भी 10 ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए जो स्ट्रेट पाथ पर मूव करते हैं। गिव द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एट स्लो एंड फास्ट। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग fast? If vehicles are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the other. Let us look at the motion of vehicles moving on a road. आप अपने आसपास में या आपके बुक में एक पिक्चर शो किया हुआ है, ये देखिए, एक सेकेंड, लुक एट दिस पिक्चर। इन दोनों पिक्चर्स का कंपैरिजन करें तो आपको देखिए, ये वाली जो येलो कार है, ये व्हाइट कार है, ये रेड कार है, ये सब सेम डिस्टेंस पे। यहाँ पर दो कार जो है उनकी डिस्टेंस को चेंज किया हुआ है, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, ये ग्रीन और ब्लू की डिस्टेंस चेंज है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि हमें कैसे पता पड़ा कि ये तो व्हीकल्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन और ये सब नॉर्मल व्हीकल है जो सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड पिक्चर को हम, फर्स्ट और सेकंड पिक्चर को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें कौन सी कार जो है फास्टर दिखाई दे रही है? यहाँ पर ग्रीन कलर कार जो है, आप उसकी स्पीड देखिए, पहले वो बहुत पीछे थी, आगे ब्लू कार आगे की तरफ थे ना, तो ग्रीन कार सेकंड पिक्चर में कहाँ आ गई, बिल्कुल
ब्लू कार के बिल्कुल नियर बाय आ गई है, यानी कि जो ग्रीन कार है उसने अपनी स्पीड को क्या किया, फास्ट किया। ठीक है, तो हमें इस चीज से पता पड़ता है कि डिस्टेंस ट्रेवलिंग करने में कि कौन जो भी है व्हीकल है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर, तो सेम चीज समझ में आई कि भाई यहाँ से यहाँ तक उसने आगे कार ब्लू वाली कार के बिल्कुल इक्वल आ गए, यहाँ फर्स्ट पिक्चर में पीछे थे, सेकंड पिक्चर में बिल्कुल इक्वल आ गए। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर और स्लोअर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आप दिया हुआ है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू after 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus. Would you say that the bus is moving faster than the bicycle? भाई एक डिस्टेंस कवर करना है आपको 5 मिनट के अंदर। ठीक है, बहुत आप बता सकते हो कि दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाईसाइकिल। बस जो है हम इजीली बता सकते हैं बस जो है बाईसाइकिल से तेजी चलेगी। वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज अ हायर स्पीड। जो फास्टर व्हीकल है उसके पास क्या होगी, हायर स्पीड होगी। इन 100 मीटर रेस, अगर 100 मीटर रेस हो रही है, इट इज इजी टू डिसाइड हु स्पीड इज द हाईएस्ट। 100 मीटर रेस में आप बता सकते हो कि किसकी स्पीड फास्ट होगी। वन हु टेक शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज द हाईएस्ट स्पीड। किसकी हाईएस्ट स्पीड होगी, जो 100 मीटर को कवर करने में सबसे कम टाइम लेगा, भले वो बस हो, बाईसाइकिल हो, कोई पर्सन भाग रहा हो, कुछ भी हो, सबसे कम टाइम जिसने भी लिया वो क्या होगा, हाईएस्ट स्पीड होगी, वो क्या होगा, फास्ट होगा। तो कुल मिलाकर इस पूरे एग्जाम्पल से आपको हम ये क्लियर किया हुआ है कि हम कैसे बता पाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है और कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है। एक बहुत इजी सी डेफिनेशन है, ध्यान रखो इसको। फास्टर ऑब्जेक्ट टेक लेस टाइम। जो फास्टर ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, लेस टाइम लेगा। ठीक है, किसको कवर करने में, सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो जो लेस टाइम लेता है उसे हम कहते हैं फास्टर ऑब्जेक्ट, जो मोर टाइम लेता है उसे हम क्या कहेंगे, स्लोएस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो आई थिंक आपको स्लो और फास्ट वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, तो नाउ वी मूव टू अ नेक्स्ट पॉइंट 13.2 इज स्पीड। Okay, speed can be defined as the distance covered by an object in a unit of time. Speed क्या चीज होती है कि जिस कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है कितने टाइम पे, ये चीज को शो करता है कौन, कितने यूनिट टाइम में। ये चीज क्या होती है बेटा, आपकी स्पीड होती है। किसी भी व्हीकल की हो सकती है, किसी पर्सन की हो सकती है, बाईसाइकिल की हो सकती है। ओके